फ्रेंड्स, मैं सिविल सर्विसेज स्टडी ग्रुप से आज हम पढ़ेंगे एमपीपीसीएस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन तैयार करके वीडियो तैयार किया है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। शीघ्र विचारण। निम्न शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? आंसर है पुलिस के भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण के लिए अधिकृत करना। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है संरक्षण विभेद का सिद्धांत। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ 30 जनवरी 1990। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। अप्रशस्यता से अद्भुत अपराध घटित होता नहीं होगा, जबकि अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने में संबंध में है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय और अक्षमनीय हैं। आरसीवीपी नरोहा प्रशासनिक अकेडमी किस शहर में है? आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? ग्वालियर में। 2012 में निम्न में से किस भारतीय संगीतज्ञ को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार हेतु चयनित किया गया था? आंसर है पंडित रविशंकर। साइबर क्राइम है उपयुक्त सभी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ से दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। सी, कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी एक व्यक्ति। कंप्यूटर सुधारने वाला के व्यक्ति। आंसर है बी। कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नांकित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? आंसर है उपयुक्त सभी। हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू सभी फ्री सर्विस देते हैं। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। URL का विस्तृत रूप है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। निम्नांकित में से कौन एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? सभी। निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड बैंक में पहुंचा जा सकता है? आंसर है HTTP। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर है भोपाल में। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? आंसर है सुहागपुर। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? सॉरी, ये आंसर क्वेश्चन गलती से ऐड हो गया, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की है? आंसर इंदिरा सागर। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती, ये बीजेपी पार्टी से थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? आंसर भोपाल। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन में। और यही मंडीदीप रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना है जो कि भारत का एक इकलौता कारखाना है। रेल बजट 2012-13 में मध्य प्रदेश के किस जिले में उच्च क्षमता वाला डीजल इंजनों के लिए ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर्स कारखाना लगाने का प्रस्ताव है? विदिशा में। मलाला का इलाज किस देश में चल रहा है? ब्रिटेन में। बताते चलें कि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली हैं। एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2012 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है दोहा। निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? 25 जनवरी।
हाल ही में टाइम द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 36 प्रदर्शनकारियों की सूची में अन्ना हजारे को कौन सा स्थान दिया गया? पहला। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। ब्रिटिश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाली ब्रिटेन की महारानी को छोड़कर प्रथम महिला है आंग सान सूकी। निम्नलिखित में से किन देशों में सीरिया पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया गया? ए और बी दोनों। नवंबर 2011 में पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्न में से किस स्थान के किनारे किया था? आंसर सिंधु। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने 33,000 सैनिकों को किस वर्ष के अंत तक बुलाने की घोषणा की? 2014 तक। पिछले दिनों किस देश की संसद ने नए संविधान के गठन हेतु संविधान सभा को 6 माह का विस्तार दिया है? नेपाल। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर खजुराहो। निम्नलिखित में से मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ पे है? धार में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? आंसर है भील। मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रानी रूपमती का महल वहाँ पे है और बाज बहादुर का भी महल वहीं पर है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 2। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? रविशंकर शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? आंसर हरदा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? आंसर आएगा श्योपुर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन मालवा क्षेत्र में होता है? मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से नवंबर 2012 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर है अनुपम खेर। निम्नलिखित में से 2012 की विश्व बिलियर्ड्स स्पर्धा किसने जीती? पंकज आडवाणी ने। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है? सुनील गावस्कर। सन 1956 और 1964 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के गोलरक्षक का क्या नाम है? शंकर लक्ष्मण। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं? आंसर है 9, 7, 6, 5 सी। तो खो खो में 9, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। वर्तमान में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है? लीव दैट क्वेश्चन। मैरी कॉम को मिला है या मिले हैं 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक? बिल्कुल मिला था, अर्जुन पुरस्कार भी और पद्मश्री भी। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक तैराक ने अपने जीवन में 18 स्वर्ण पदक जीते? माइकल फेल्प्स, यूएसए। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल से। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? आंसर आएगा टिस्को। टिस्को मतलब टाटा स्टील, बाकी सभी गवर्नमेंट क्षेत्र की हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? बहुत ही सिंपल आंसर है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी नॉर्मली, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो ये पीजे वर्गीस कुरियन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है?
आएगा 2012 से लेकर 2017 तक। रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित की जाती है? आंसर है संसदीय मामलों के मंत्रालय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? तो उपयुक्त सभी स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति और भारत सरकार की प्रतिभूति। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? आंसर है राजनीतिक व्यवस्था। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसका आंसर आएगा सी। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? आंसर है मेघालय। बाकी 3 राज्यों की सीमा सिक्किम की, अरुणाचल की और पश्चिम बंगाल की सीमाएं भूटान से मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? आंसर बहुत सिंपल है, वेनिस। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? आंसर है मैक्सिको। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है दक्षिण अमेरिका। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। भारत की 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या है? आंसर है 940। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो याद रखिए दोस्तों, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ चलते हुए। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आंसर है उत्तर प्रदेश। बाकी सभी में हिमालय की श्रेणियां पाई जाती हैं। सिक्किम में पूर्वी हिमालय, उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय और हिमाचल प्रदेश तो है ही। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर आंध्र प्रदेश। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? आंसर है जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? भीमराव अंबेडकर जी। ये गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 तक चला और इसमें उन्होंने तीनों में शिरकत किया था। और बताते चलें कि सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन ने महात्मा गांधी ने शिरकत की थी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? भूलाभाई देसाई। कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है कश्मीर के इतिहास से। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। उस काल में भारत में वस्त्र बनाने के में कपास का प्रयोग होता था। दूसरा है यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर आएगा 1 और 2 दोनों। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जातक कथाओं से। निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? तो एनएचपीसी आएगा। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? प्लूटो को ग्रह बौना ग्रह मान लिया गया। अब सौर मंडल में 8 ग्रह ही
हैं। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विश्राम की स्थिति से। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? आंसर है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आंसर है पवन वेग। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? आंसर यहाँ पे गलत आ रहा है। आंसर है अजगर। NDRI करनाल के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया है? भैंस का। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली बार दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए। और हमारे और भी वीडियोस हैं MPPCS से रिलेटेड, जैसा कि परीक्षा 2-3 दिनों में ही होने वाली है, और आप पूरे वीडियोस देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये जो वीडियोस हैं इनमें जो मटेरियल है वो MP के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे हमने जो कलेक्शन किया है उनमें से काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। तो अच्छे से एक बार देख लीजिए सभी, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पोर्टल पे वो ऑटोमेटिक दिखे, तो आप ज़्यादा हमसे कनेक्टेड रह पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।